अगर आपकी संस्था इस असमंजस में है कि सरकार के साथ काम कर रहे हैं या नहीं, तो इसके लिए आप हमारा पिछला लेख पढ़ सकते हैं। जब आप ये तय कर लेंगे कि आपको सरकार के साथ काम करना है, तो आपके सामने कुछ सवाल आएंगे, जैसे साथ काम कैसे करें, इसके लिए पहल कैसे की जाए, सरकार में कहाँ और किसके पास जाएं। मयंक लोधा एक अनुभवी सोशल इम्पैक्ट पेशेवर हैं, जिन्हें सरकार के साथ मिलकर काम करने के साथ साथ विकास सेक्टर में भी काम करने का लंबा अनुभव है। यह वीडियो उनके अपने अनुभव पर आधारित है, जहां आप सरकार के साथ जुड़ने और साथ काम करने के कुछ तरीकों के बारे में भी जान पाएंगे। सरकार एक जटिल संस्था है जिसका अपना कल्चर और काम करने का तरीका है। बिना इसे समझे सरकार के साथ जुड़ना एक मुश्किल अनुभव हो सकता है। सरकार में न केवल चयनित प्रतिनिधि जैसे मुख्यमंत्री, विधायक, सरपंच शामिल होते हैं, बल्कि अलग अलग स्तर पर अधिकारियों से लेकर स्कूलों या अस्पतालों में काम करने वाले फ्रंटलाइन कार्यकर्ता जैसे अध्यापक, एएनएम आदि भी सरकार का ही हिस्सा होते हैं। इसीलिए हम इस वीडियो में कार्यपालिका को चलाने वाले अधिकारियों के साथ जुड़ने के कुछ तरीकों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले आप सरकार से किस तरह की मदद चाहते हैं? सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आप सरकार के साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं। क्या आप सरकार के साथ कोई समाधान शेयर करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम बनाने में मदद करना चाहते हैं, सेक्टर से जुड़ी चुनौतियों या सुझाव साझा करना चाहते हैं, किसी कमेटी में एक्सपर्ट के तौर पर शामिल होना चाहते हैं, या फिर आप उनसे प्रोग्राम को स्केल करने पर चर्चा करना चाहते हैं। यानी पहले ये स्पष्ट कर लें कि आपका सरकार के साथ जुड़ने का मकसद क्या है। दूसरा, अपने काम के लिए किस अधिकारी से संपर्क करें? आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि अपने काम के लिए किस अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। यानी आपको राज्य, जिला, ब्लॉक या पंचायत स्तर के किस अधिकारी के पास जाना चाहिए। शिक्षा विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण विकास या स्वास्थ्य जैसे किस विभाग में जाना चाहिए। संबंधित विभाग की जानकारी प्राप्त करने के बाद यह मालूम करें कि उस अधिकारी के पास कौन सी जिम्मेदारियां और पावर हैं, ताकि आपकी आवश्यकता सही तरीके से पूरी हो सके। उदाहरण के लिए आपकी संस्था एक जिले के कुछ ब्लॉक्स के आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ काम करती है। आपकी संस्था ने कुछ ऐसी गतिविधियां तैयार की हैं जो सरकार के पाठ्यक्रम से जुड़कर खेल खेल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और बच्चों के बेहतर तरीके से सिखाने में मदद करेंगी। अब अगर आप इसे पूरे जिले के केंद्रों में लागू करना चाहते हैं, तो आपको महिला एवं बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। आपको अधिकारियों को समझाना होगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता केंद्र में बच्चों को और बेहतर तरीके से कैसे सिखा पाएंगी। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि अगर आप अपनी संस्था का कोई भी कार्यक्रम किसी एक ही ब्लॉक में चलाना चाहते हैं, तो आप अनुमति के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी के बजाय संबंधित ब्लॉक अधिकारी के पास जा सकते हैं। अब जानते हैं कि सरकार आपके काम में रुचि क्यों लेगी। अक्सर सरकारी विभागों में कई पद खाली रहते हैं। ऐसे में योग्य अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। इस कारण वे अक्सर बेहद व्यस्त रहते हैं, लेकिन ज्यादातर यही अधिकारी नए विचारों और संस्थाओं को समर्थन देने के लिए आगे आते हैं। इसलिए उनके लिए चीजें सरल बनाएं और जब भी उनके पास जाएं तो ये सोचें कि आप उनसे अनुमति क्यों लेना चाहते हैं और आपको अनुमति देने से सरकार को किस तरह की मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक ऐसी संस्था है जिसने एक छोटे से गांव में पायलट करने के बाद यह पाया कि गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग करने की जरूरत है। अब क्योंकि आपकी संस्था ने यह पायलट बहुत छोटे स्केल पर किया है, इसलिए आप इसे बड़े स्तर पर करना चाहते हैं, जिससे और अधिक परिणाम निकल कर आए और आप उसके अनुसार अपना कार्यक्रम डिजाइन कर पाएं। ऐसी स्थिति में आप अधिकारी को बता सकते हैं कि आप अपने कार्यक्रम के जरिए न केवल बड़े स्तर पर जमीनी हकीकत को समझना चाहते हैं, बल्कि इससे सरकार को बिना फील्ड में गए वास्तविकता को समझने और उसके अनुसार निर्णय लेने में मदद मिलेगी। सरकार में आमतौर पर इस प्रकार के सुझावों का स्वागत किया जाता है, क्योंकि उनके पास फीडबैक और मूल्यांकन की क्षमता बहुत कम होती है। आशा करते हैं कि इस भाग में दी गई ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो के अगले भाग में हम अधिकारी से मिलने से लेकर उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाने से जुड़े कुछ और भी टिप्स पर बात करेंगे।